पुराने ढंग का सन्यासी क्यों नहीं बनाया? बिल्कुल ठीक कहते हैं। पुरातन काल के सन्यासी जन तो आत्मज्ञान पाकर एकांत में रहते थे, पर स्वामी जी इस समाज का दुख दूर करना चाहते हैं। इसलिए श्री हनुमान जी भी इन वानरों का दुख दूर करना चाहते हैं। नहीं तो हनुमान जी भी कह सकते थे कि ये जो वानर हैं अब ये रह रहे तो नहीं, पर हनुमान जी ने सोचा कि इनका दुख दूर कैसे हो, तो उन्होंने एक पर्वत के शिखर पर चढ़कर देखा। पर्वत का शिखर, अब यह एक अद्भुत बात है। पर्वत क्या है? पावन पर्वत वेद पुराना, पावन पर्वत वेद पुराना, नाम कथा रुचिरा कर नाना, राम कथा रुचिरा कर नाना। श्री हनुमान जी ने पर्वत के शिखर पर जाकर देखा। अब शिखर तो सर्वोच्च ऊंचाई है और पर्वत का शिखर, और इसका आशय यह है कि हम भी अगर समस्या का समाधान चाहते हैं तो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर देखें। श्री हनुमान जी ने इन पर्वतों की चोटी पर जाकर ही देखा, और पर्वतों की चोटी का आशय क्या है? हनुमान जी ने इन सदग्रंथों में सार के रूप में क्या है सो देखा। इसमें हनुमान जी ने ऊपर जाकर देखा तो ऊपर जाने पर उन्हें एक चीज दिखाई पड़ी। क्या? एक गुफा। बहुत खग प्रवेशन्ते ही माही, बहुत से खग उसमें प्रवेश करते हैं और पानी पीकर लौटते हैं, फलाहार करके लौटते हैं। श्री हनुमान जी ने उस गुफा को देखा, समझ गए यह प्यास इस गुफा के भीतर जाए बिना बुझ नहीं सकती। इसीलिए उन्होंने बंदरों से कहा कि तुम लोग अपनी तृषा शांत करना चाहते हो तो इस गुफा के भीतर चलो। और जैसे ही श्री हनुमान जी ने यह प्रस्ताव रखा तो वानरों के प्रमुख श्री अंगद जी ने कहा कि हम तो गुफा के भीतर जाएंगे ही नहीं। क्यों? ये गुफा हमारे कुल के लिए अच्छी नहीं है। हमारे पिता बाली और चाचा सुग्रीव का झगड़ा ही इसी गुफा के पीछे हुआ। बाली चले गए, सुग्रीव बाहर रह गए। तब से हमने निश्चय कर लिया कि गुफा में तो जाएंगे ही नहीं आगे आगे चलकर। तो फिर जाए कौन? तब कहा कि जिसने गुफा बताई वही जाए। तो गुफा बताई किसने? हनुमान जी ने। आगे कह हनुमंत लीला, आगे कह हनुमंत, आगे कह हनुमंत बलबीरा, आगे कह अब ये बंदर खोजते खोजते भटक रहे, प्यास के मारे परेशान। श्री हनुमान जी को आगे किया तो गुफा में तुरंत प्रवेश कर गए। बैठे विवर विलंब न कीना, और इसका आशय यह है कि गुरुदेव को आगे कर लो। श्री हनुमान जी कौन? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और गुरुदेव को आगे कर लो तो फिर इस गुफा में प्रवेश सहज हो जाता है। और यही किया वानरों ने, श्री हनुमान जी को आगे किया। और इसका आशय यह है कि गुफा में प्रवेश करने के लिए गुरुदेव ही आगे आगे चलें तभी प्रवेश मिलेगा। आश्चर्य, ये गुफा कौन सी है?
अगर विचार करके देखा जाए तो अंतर्मुखता ही यह गुफा है, और कोई भी व्यक्ति बिना गुरुदेव के आगे चले बिना अंतर्मुखी हो नहीं सकता। इसीलिए श्री हनुमान जी को आगे आगे किया। और वानर जब उस अंतर्मुखता की गुफा में प्रवेश करते हैं तो वहां एक देवी का दर्शन हुआ। अच्छा, देवी बड़ी विलक्षण है। उस देवी का नाम है स्वयं प्रभा। अब यह एक अद्भुत बात है, इस देवी का नाम है स्वयं प्रभा, और स्वयं प्रभा का अर्थ होता है स्वयं का प्रकाश। जब भीतर अंतर्मुखता में प्रवेश किया तभी भीतर का प्रकाश प्राप्त हुआ। अब ये भीतर का प्रकाश क्या है? अगर हम लोग विचार करके देखें तो एक बार एक सज्जन मुझसे कह रहे थे कि ये भीतर का प्रकाश हमें तो समझ में नहीं आता, पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उसे सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, चंद्र प्रकाशित नहीं कर सकता, अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकता। वही सबका प्रकाशक है, वह स्वयं प्रकाश है। अच्छा, स्वयं प्रकाश दिखता कैसे? चलो मैं आपको एक बात बताऊं। आप रात्रि में सोते हैं तो सोते समय क्या करते हैं? लाइट बुझा, नींद नहीं आ रही, लाइट बुझा। तो पहले तो लाइट बुझा दी, कमरे के किवाड़ बंद कर लिए, फिर सोए तो आंख बंद कर ली, आंख बंद करने के बाद चादर ऊपर से ओढ़ ली। अब आप विचार करना, लाइट नहीं है, आंख बंद कर ली, आंख खुली नहीं है, चादर आपने ओढ़ रखी है। पर रात्रि को जब आप स्वप्न देखते हैं, अब आप विचार करो ये स्वप्न किस प्रकाश में दिखाई देता है? कहते महाराज रात को हम वहां गए, वहां से वहां गए और हमने ऐसा देखा और वैसा देखा, और बहुत साफ साफ दिखा महाराज, इतना साफ स्वप्न दिखा। ये स्वप्न किसके प्रकाश में दिखता है? यह स्वप्न जिसके प्रकाश में दिखता है उसी को स्वयं प्रभा बोलते हैं। पर इस स्वयं प्रभा का अनुभव भीतर जाने पर ही होता है, और जागा हुआ व्यक्ति ही भीतर जाएगा, और गुरुदेव का अनुगमन करके ही कोई भीतर जाएगा। स्वयं प्रभा ने कहा अब तुम लोग जल पियो, पहले फलाहार करो। वानरों ने जल पिया, फलाहार किया, फिर अपने पास बुलाया। श्री सीता जी तुम्हें मिली? सब बंदर उदास होकर बोले नहीं मिली। कैसे खो जाए? तो आप क्या समझती हैं, क्या हम वन में आंख बंद करके घूमते रहे? हमने आंख खोलकर एक एक कोना देखा है, सीता जी नहीं मिली। स्वयं प्रभा ने कहा इसीलिए तो नहीं मिली क्योंकि तुम श्री सीता जी को आंख खोलकर देख रहे हो। दुनिया को देखना हो तो आंख खोलकर देखो, और दुनिया वाले को देखना हो तो आंख बंद करके ही देखना चाहिए। श्री सीता जी को देखना हो तो आंख बंद करके ही देखो, ऐसे नहीं दिखेंगे। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए।